अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा वीवर्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन की हम बात करेंगे और दूसरा हम ये बात करेंगे कि हमारे पास सोलवेंट कौन सा होना चाहिए। चॉइस ऑफ सोलवेंट और क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ रिमूवल ऑफ solid from a solution by increasing in its concentration। जो क्रिस्टलाइजेशन है उसका काम ये होता है कि हमने सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करना होता है सॉल्यूशन में जो होते हैं। कैसे करेंगे? पहले जो सॉल्यूशन होगा, जो हमारे पास होगा, उसको हमने कंसनट्रेटेड करना है। जब कंसनट्रेट करते हैं तो जो उसके अंदर होते हैं सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो कि हम फिल्ट्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम रिमूव करते हैं above the saturation point in such a manner that excess solid separates out in the form of crystal। हम कंसनट्रेटेड इसलिए करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रिस्टल है वो हासिल हो सकें। The preparation of a chemical compound usually afford a crude product, and there is a need to purify it by crystallization from a suitable solvent। वो कहता है कि केमिकल कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या एक क्रूड प्रोडक्ट चाहिए होता है। क्रूड प्रोडक्ट वो होता है जिसमें जो होता है कि कोई और भी सॉल्वेंट्स या कोई और भी कंपाउंड या एटम केमिकल्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, उसको हमने प्यूरिफाई करना होता है। प्यूरिफाई हम कैसे करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू। उसमें क्या होगा कि पहले हम उसको क्या करें, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। जो हमारे पास क्रूड सॉल्यूशन आएगा उसमें फिर हम उसको क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम प्यूरिफाई करेंगे। जो क्रिस्टल होंगे वो हमें गेन हो जाएंगे और जो सॉल्यूशन होगा वो भी हमें नीचे बीकर में मिल जाएगा। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फैक्ट दैट सोल्यूट शुड बी सोलेबल इन सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। अब क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल ये है कि जो सोल्यूट है हमारे पास वो सॉल्वेंट में हल हो जाना चाहिए हाई टेम्परेचर पर, एंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस सोल्यूट इज थ्रोन आउट एज अ क्रिस्टल वेट व्हेन इट इज कूल। सबसे पहले हमने इसका क्रिस्टल जो हमारे पास होगा, सॉल्वेंट होगा या सोल्यूट होगा, उसका हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे ताकि उसमें जो वाटर वेपर है वो उड़ जाए। उसके बाद हमारे पास जो एक आएगा सॉल्यूशन हमारे पास बचेगा, वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में होगा। ठीक है, जो कि क्रिस्टल व्हेन इट इज को जब हम उसको ठंडा करते हैं तो उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। अब क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले इट शुड डिजोल्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर बहुत कम मिकदार में हल हो, लेकिन जब हम उसको बॉयल करते हैं या टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं तो वो मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो सॉल्व हो जाए, और जब हम उसे कूल करें ताकि उसके क्रिस्टल बन जाएं। इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सोल्यूट। अगर ये वो कहता है कि ये दोनों सोल्यूट और जो सॉल्वेंट होता है वो सोल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करें। अगर वो रिएक्ट करेगा तो फिर हमारे पास प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। इट शुड इधर नॉट डिजोल्व द इम्प्योरिटीज आर द इम्प्योरिटी शुड नॉट क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट्स अलोंग दिस सोल्यूट। वो कहता है कि इसमें क्या होना चाहिए कि ये जो हमारे पास सोल्यूट होता है या सॉल्वेंट होता है, दोनों जो है वो इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर डिजोल्व ना करें। ऑन कूलिंग इट शुड डिपोजिट वेल फॉर्म क्रिस्टल। जब हम उसको ठंडा करें तो उसके जो क्रिस्टल है वो काफ़ी सारे क्रिस्टल बनने चाहिए। ठीक है, और प्योर कंपाउंड जो हमें प्योर कंपाउंड चाहिए होता है उसके जो है ना क्रिस्टल बनने चाहिए ठंडा करने पर। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए जो क्रिस्टल है या सोलवेंट है या सोल्यूट है। इट शुड बी सेफ टू यूज़ एंड शुड बी इजली रिमूवेबल। एक तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरा ये इसकी कुछ ऐसा ना हो केमिकल कि हम उसे रिएक्शन करें तो वो उसके रिएक्शन और आँखों को या हाथ पर गिरे और वो हमारे नुकसान हो। तो हमारे पास जो है सेफ़ टू यूज़ होने चाहिए, उसके कोई हैज़र्ड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए।